तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। तो जैसा कि नाउन के डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि नाउन जो है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग एंड आइडिया। मीन्स किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। पार्टिकुलर पर्सन के, जैसे कि अगर मैं बॉय बोलूं तो बॉय जो है वो पूरे उस कैटेगरी में आने वाले पूरे पर्सन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं बोलूं कि एक लड़का मेरे पास आओ, तो कौन लड़का आएगा? कोई भी लड़का आ सकता है। बट वही अगर मैं उस लड़के के नाम से उसको डिफाइन करके बुलाऊं कि रमेश या मुकेश या महेश इधर आओ, तो जिसका मैं नाम लूँगा उसके अलावा दूसरा कोई लड़का मीन्स मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है। तो लड़का जो है वो एक जनरल नेम हो गया, मीन्स दैट इज़ कॉमन नाउन। और जब आप उस लड़का के नाम को डिफाइन कर दिए, मीन्स उसका नाम रख करके आपने बुलाया, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने मुकेश नाम के लड़का को क्या किया? बुलाया। तो ये यहाँ पे मुकेश नाम का लड़का ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद अगर अमन कोई लड़का है तो यहाँ पे दूसरा कोई लड़का नहीं आएगा, अमन ही आएगा। उसी तरह से गर्ल, मीन्स गर्ल जो है वो क्या है? जनरल नेम हो गया, जनरल नेम हो गया। लेकिन जब आप किसी लड़की को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये जो है ये सब जनरल नेम है। मैं आपको प्रॉपर नाउन समझाने के लिए कॉमन नाउन का मीन्स एग्जाम्पल लेकर के तब मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको कॉमन नाउन समझाऊंगा यहाँ पे। तो इसके बारे में भी आप मीन्स डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में आप टेंशन नहीं लेंगे, बस मैं इसको समझा रहा हूँ। तो बॉय है, तो बॉय का जब आपने नाम रखा, पार्टिकुलराइज कर दिया उसको, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे गर्ल, तो मीन्स लड़की का अगर आप नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कौन सा नाउन हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये जनरल नेम हो गया, ये जनरल हो गया। ये सारा जो है ये हमने जनरल लिखा है। और जब आप इसके नाम से डिफाइन करेंगे, मीन्स उसको पुकारेंगे या बुलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशल मीन्स पार्टिकुलर नेम हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन में। तो अब गर्ल सीता हो गई, यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ मैंने लिखा SHOBHA, शोभा। समझ में आ रहा है? अगर मैं लिखूं श्यामा, तो ये पार्टिकुलर लड़की का नाम हो गया। समझ में आया? उसके बाद मैन भी एक क्या है? जनरल नेम हो गया। पर्सन में वो जनरल नेम हो गया। अब जब आप उस आदमी का नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मीन्स किसी आदमी को उसके नाम से पुकारेंगे तो उसका नाम जो है वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब किसी आदमी को उसके नाम से पुकारते हैं तो दो तरह का नाम होगा। एक उसका मीन्स पेन नेम होगा, मीन्स, और एक मीन्स उसके किसी आदमी का दो नाम होता है, एक पुकार का नाम होता है और एक उसके मीन्स एक नाम होता है जो प्रचलित कम होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो दोनों नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होंगे। तो पार्टिकुलर जो नेम है वो क्या होगा? आपका प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर? उसी तरह से आप वुमन में आइए। तो इन जनरल वुमन एक कॉमन नाउन है, मीन्स जनरल नेम हो गया वो। और जब आप इसका नाम रख देंगे, सपोज मैंने इंदिरा रखा, तो ये जो है वो केवल उसी वुमन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। ठीक है। उसी तरह से जितनी भी लेडी हैं, मीन्स जितनी भी वुमन हैं, आप उनका एक पार्टिकुलर नाम से बुलाते हैं तो हर एक आदमी, हर एक वुमन का एक पार्टिकुलर नाम होता है, तो वो उसका पार्टिकुलर नेम जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इन द सेम वे डॉक्टर जो है,
डॉक्टर मीन्स ये प्रोफेशन में आएगा, ये एक कॉमन नाउन है। डॉक्टर भी क्या है, जनरल नेम हो गया। अब जब डॉक्टर का आप नाम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से टीचर, टीचर भी एक क्या है, कॉमन नाउन है। और टीचर का जब आप नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इन द सेम वे एक्टर, एक्टर भी एक कॉमन नाउन है, मीन्स जनरल हो गया। ये पूरे एक्टर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब आप उसका नाम रख देंगे तो वो एक पार्टिकुलर पर्सन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो जो प्रॉपर नाउन होता है दोस्त, वो किसी व्यक्ति का क्या होता है, पार्टिकुलर नेम होता है। अब आइए, पर्सन के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर नाउन समझाने के लिए। अब यहाँ आते हैं, पर्सन के बाद आता है प्लेस। क्या दोस्त, प्लेस। अब प्लेस में क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैंने ये जो चीज़ बताया आपको, ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताया, ये सब जेनरल नेम होंगे। क्या होंगे, ये जेनरल नेम होंगे। क्या होंगे दोस्त, ये जेनरल नेम होंगे। और इधर जो मैंने बताया उसका पार्टिकुलर नेम होगा, और जो पार्टिकुलर नेम होगा वही क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर है प्लेस का नेम। तो प्लेस के नेम में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि प्लेस में सपोज मैं अगर यहाँ लिखता हूँ विलेज, विलेज के नेम, ये नाउन मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। उसके बाद पंचायत का नाम, पंचायत का नाम। उसके बाद आपका सपोज डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद स्टेट का नाम। फिर आपका कंट्री का नाम। फिर कॉन्टिनेंट का नाम। ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ये सारे जो होंगे ये जनरल नेम हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने विलेज का नाम अगर आप लिख देते हैं, आप जिस विलेज में रहते हैं उसका नाम अगर आप लिख दिए तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने गांव का नाम लिखा तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। तो ये विलेज, विलेज जो है ये जनरल नेम हो गया, लेकिन विलेज का जब नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से पंचायत, पंचायत बहुत होते हैं, विलेज बहुत होते हैं, लेकिन जब किसी पार्टिकुलर पंचायत का आप नाम रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आया। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट, जिला का नाम मीन्स डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है, जनरल नेम हो गया, कोई भी जिला हो सकता है। बट अगर आप उसका नाम रख देंगे, है ना, अगर आप उसका नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाम। जैसे मैंने छपरा सिवान गोपालगंज का नाम यहाँ पे रखा तो ये क्या हो गया, ये पार्टिकुलर मीन्स ये पार्टिकुलर नेम हो गए, प्लेस के ये पार्टिकुलर नेम हो गए, दैट आर प्रॉपर नाउन्स। क्लियर हो रही मेरी बात। अब स्टेट की बात आती है। स्टेट एक क्या है, जनरल नेम हो गया। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो सब क्या हो गए, मीन्स स्टेट बोले। अगर सिंपली अगर आपसे पूछे कोई कि आप कहाँ जा रहे हैं तो मैं एक स्टेट में जा रहा हूँ, आपको मीन्स सामने वाले को मालूम चलेगा कि किस स्टेट में जा रहे हैं। बट इफ़ यू डिफाइन द स्टेट, अगर आप स्टेट को डिफाइन कर देंगे तो द पर्सन विल थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस, मीन्स an image will create in his mind, means an image of a particular place will be created in his mind. But if someone asks you where are you going, I am going somewhere, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहाँ, उसको समझ में आएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक गांव में जा रहा हूँ, एक जिला में जा रहा हूँ, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। Unless and until you particularize that place, the fresher person will not be able to understand or able to know the exact place where you are going. तो यहाँ पे क्या है कि जो ये स्टेट है ये
जनरल नेम हो गया। और स्टेट का जब आप नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे बिहार रख दिया मैंने यहाँ पे, बिहार, झारखंड, पंजाब, अलग अलग स्टेट्स के जितने भी नाम हैं वो सब के सब किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में। उसके बाद कंट्री का नाम है, तो जितने भी कंट्री का नाम आप जानते हैं या मीन्स रिटन है या एग्जिस्ट करते हैं, वो सब कंट्री के जो नाम होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। आप यहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ का, स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट का, पंचायत का, गांव का, मीन्स जितने भी हैं सबको आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलराइज कर सकते हैं। उसके बाद कंटिनेंट, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, ये सब क्या है, कंटिनेंट है। तो कंटिनेंट जो है वो जनरल हो गया, और ये जो है ये क्या हो जाएंगे आपके, स्पेशल मीन्स पार्टिकुलर हो जाएंगे। तो ये सब भी मीन्स ये पार्टिकुलर प्लेसेस के ये किस में आएंगे, नाम में आएंगे। ये सारे पार्टिकुलर प्लेसेस के नाम में आएंगे। तो प्लेस क्लियर हो गया, मीन्स पार्टिकुलर प्लेस क्लियर हो गया। अब है जैसे एनिमल, एनिमल में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऑक्स लिख दिया है ना, हमने यहाँ पे डॉग लिख दिया। इस तरह से आप डिफरेंट एनिमल्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो ये सब जनरल नेम होंगे, ये सब जनरल नेम होंगे दोस्त। और जनरल नेम अब हम लोग क्या करते हैं कि लाड प्यार से अपने पास जो पेट एनिमल्स हैं उसका कुछ नाम रख लेते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव ऑल्सो सम सिंपैथी विद देयर पेट एनिमल्स और दे हैव सम कनेक्टिविटी विद देयर पेट एनिमल्स। मीन्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास भी अपने पेट एनिमल्स के प्रति क्या रहती है, सिंपैथी रहती है, इमोशंस रहते हैं, कनेक्टिविटी रहती है। तो हम लोग लाड प्यार से उसका क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। कोई हीरा रख दिया, कोई मोती रख दिया, जैसे कोई अपना पेट एनिमल के रूप में मीन्स डॉग रखा है तो उसका कुछ नाम रख दिया, रीजू जो भी है, इस तरह से। तो हमने देखिए कोई भी पेट एनिमल है और आपने उसका पर्टिकुलर कुछ नाम रखा हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। क्लियर। उसके बाद आता है थिंग्स की बारी। तो थिंग्स में क्या होंगे, थिंग्स में क्या होंगे दोस्त, थिंग्स में क्या होंगे। अब थिंग्स में आइए, जैसे बुक की अगर बात करें, बुक हो गया तो बुक तो मीन्स वो एक जनरल नेम हो गया। बट इसी बुक को अगर आप पार्टिकुलरलाइज कर देते हैं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया रामायण, महाभारता, कुरान, गीता, मीन्स ये जितने भी एपिक हैं ये सब के सब क्या होंगे, ये पार्टिकुलर बुक के नाम हो गए। तो ये क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद ये प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया। थिंग्स मीन्स प्लेस, पर्सन क्लियर हुआ, प्लेस क्लियर हुआ, एनिमल क्लियर हुआ, थिंग्स भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब फिल्म इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि फिल्म कौन सा नाउन है, तो फिल्म जो है ये मीन्स फिल्म कहने से कोई भी नाउन मीन्स फिल्म हो जाएगी, मीन्स ये एक जनरल नेम हो गया। लेकिन जब इसी फिल्म का आप नाम रख देंगे, इसी फिल्म का नाम, जैसे यहाँ मैंने क्रिश रख दिया,
तो ये क्रिस क्या है, फिल्म अगर नाम है ये फिल्म का नाम, तो कोई केवल इसी के बारे में सोचेगा ना, लेकिन फिल्म कहिएगा तो उसके दिमाग में हजारों फिल्म्स के नाम आएंगे, मीन्स वो कौन है। लेकिन अब आप एक फिल्म को कट मीन्स स्पेशलाइज कर दीजिएगा तो वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। जैसे इंडियन, फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म की। अब यहाँ पे ऐसे देखिएगा, सिंपली इंडियन अगर ऐसे पूछा जाए कि इंडियन, तो इंडियन जो है वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे अगर फिल्म के का नाम की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो फिल्म एक जनरल नेम हो गया, मीन्स ये कॉमन नाउन होगा, और फिल्म का नाम जो है वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद जैसे आपने रखा थ्री इडियट्स, फिल्म का नाम हो गया, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, तो आपका ये प्रॉपर नाउन जो है आई थिंक मीन्स क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कॉमन नाउन पर। तो ये कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। मीन्स कॉमन नाउन जो है वो कॉमन पर्सन्स को डिनोट करेगा। मीन्स अगर जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल ले करके और उसका जो पर्टिकुलर नाम बताया, तो पर्टिकुलर नाम जो है वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, और ये सब जो है आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे दोस्त, कॉमन नाउन्स हो जाएंगे। मीन्स कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन इज ए नेम कॉमन इन एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्लियर हुआ। मीन्स जनरल जो नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे बॉय है, बॉय एक कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, मैन कॉमन नाउन है, वुमन कॉमन नाउन है, उसके बाद डॉक्टर कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, एक्टर कॉमन नाउन है, राइटर कॉमन नाउन है, प्लेयर कॉमन नाउन है, सिंगर कॉमन नाउन है। ये सारे जो हैं क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। लेकिन जब आप उसका नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर। तो आपको मीन्स यू डोंट नीड टू मीन्स लर्न डेफिनेशन। एनीवे अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं कि मीन्स कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। हिंदी में अगर उसको बोले तो अगर सजा करके उसको बोलें हिंदी में, तो उसमें मिलेगा आपको कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न हो करके पूरी जाति या श्रेणी भर का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। तो ये सब जो है ये क्या होंगे, कॉमन नाउन। उसके बाद मैंने ये जो आपको समझाया, यहाँ जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये सब जो हैं ये कॉमन नाउन है। अब इसका एक पार्टिकुलर नाम हमने यहाँ पे दे दिया है, तो वो पार्टिकुलर नाम जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अब एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। अब उस एनिमल का अगर आपने कुछ अपने से नाम रखा हुआ है तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद मीन्स थिंग्स, तो जितने भी जनरल थिंग्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। अब थिंग्स में, कॉमन नाउन में अब आप क्या क्या देख रहे हैं, आपके पास जितना चीज़ दिख रहा है जिसको आप काउंट कर सकते हैं थिंग्स में, they are said to be common nouns in general they are said to be common nouns। जैसे मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, डोर दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, मीन्स बॉक्स दिख रहा है, बुक्स दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, स्टैंड दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये सारे जो हैं ये क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। आप जहाँ पर भी हैं मीन्स वहाँ पे आप जितने भी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं वो सब नाउन हैं, और उसमें से यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको ये देख लेना है कि वो जो चीज़ है वो किस तरह का नाउन है।
तो जो चीज़ आपको दिख रहा है उसमें जिसको आप काउंट कर ले रहे हैं, वो जो काउंट कर ले रहे हैं वो दो मीन्स या तो वो आपका कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा। जब कलेक्टिव नाउन समझा देंगे तो वो मीन्स कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन एक साथ दोनों समझ में आ जाएंगे, तो आप इजीली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई nouns and you will tell or define whether it may be a common noun or whether it may be a collective noun. Don't bother about it. तो थिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया, थिंग्स के बारे में मैंने बताया। उसके बाद अब आपके दिमाग में होगा कि थिंग्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास ग्लास दिख रहा है, ग्लास मीन्स कांच, शीशा, तो वो जो है मीन्स वो मटेरियल नाउन में आएगा, लेकिन शीशे से बनी हुई जो वस्तु है वो आपका कॉमन नाउन में आएगा। मेटल जो है, मेटल मटेरियल नाउन में आएगा, लेकिन मेटल का बना हुआ जो चीज़ है वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। ये सारा चीज़ हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जब आपको मटेरियल नाउन पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला करके अभी आपका मीन्स प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्लियर हुआ। अब देखिए, जैसे किसी कंपनी का जो नाम है, जैसे स्कूल है, स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल क्या है, स्कूल एक कॉमन नाउन है, स्कूल एक कॉमन नाउन है, लेकिन स्कूल का अगर आप नाम रख दिए, उसका पर्टिकुलर अगर नाम रख दिए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से कंपनी, कंपनी जो है वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन कंपनी का अगर आपने नाम रख दिया है ना, कंपनी का अगर आपने नाम रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से भी मीन्स यू शुड अप्लाई योर ओन माइंड, यू शुड अप्लाई योर ओन माइंड टू अंडरस्टैंड नाउन्स वेरी मीन्स क्लियरली। आपको नाउन को समझने के लिए कुछ अपना माइंड भी अप्लाई करना चाहिए। आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। I am not sufficient to make you understand each and everything regarding noun. Unless and until you apply your own mind, you will never be able to learn, and no one can make you learn English or English grammar. So जब भी आपको कुछ पढ़ाया जाता है, whenever your teacher are teaching you something, then keep your mind open and ask some question from yourself. Get your mind stuck to some places and be ready, always be ready to interact with your teachers. क्योंकि जब तक आप टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, कम्युनिकेशन का गैप रहेगा, और वो कम्युनिकेशन का जो गैप होगा वो आपको लर्निंग से क्या रहे मीन्स वंचित रखेगा। इसलिए मीन्स ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन, हमेशा अपना माइंड जो है वो खोल करके रखें। वाट एवर यू आर टीचिंग और सॉरी वाट एवर यू आर स्टडिंग और वाट एवर यू आर लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं ऐसा मत सोचिए कि मैं जितना चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ वो सारा चीज़ जो है वो सफिशियंट है। अनलेस एंड अनटिल यू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई योर ओन माइंड, यू कांट लर्न एनीथिंग। और इफ़ यू think that whatever I am teaching is sufficient for you, it means your knowledge will be limited forever. And knowledge को आप लिमिट करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, नॉलेज के ऊपर आप लिमिट लगाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आए हैं। और नॉलेज के मामले में ऑलवेज ट्राई टू बी ग्रीडी, नॉलेज के मामले में ऑलवेज ट्राई टू बी ग्रीडी, हमेशा लालची बने रहना चाहिए आदमी को। मीन्स कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए आदमी को हमेशा सोचना चाहिए। मीन्स रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट और रिगार्डिंग योर जोन, रिगार्डिंग योर पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में आपको मीन्स कुछ ना कुछ अपना मीन्स अपने आप को इनोवेटिव बनाना चाहिए, ताकि उसमें कुछ स्पेशल
आप क्या कर सकें, गेन कर सकें। अदरवाइज आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, आप सोचिए कि आप जहां बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, और भी एरियाज़ में, और भी मीन्स गांव में, और भी स्टेट्स में, और भी डिस्ट्रिक्ट में आपके जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, देन हु विल बी रिकॉग्नाइज्ड और हु विल बी ए स्पेशल? द स्पेशल विल बी वन हु विल डू समथिंग स्पेशल। स्पेशल वही होगा, स्पेशल वही होगा जो कुछ स्पेशल करेगा, और स्पेशल करने के लिए आपको स्पेशल उस पर टाइम देना पड़ेगा। कुछ मीन्स अदर तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डिफरेंट वे में आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आप इन चीज़ों को समझिए और अपने आप से कुछ क्वेश्चन एराइज कीजिए, ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। जब आप अपने आप से क्वेश्चन एराइज करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट स्टॉक। आप फंसेंगे, आपका माइंड जो है वो मीन्स थोड़ी देर के लिए माइंड के न्यूरॉन जो है वो स्पार्क करना बंद कर देंगे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर लेवल बेस। ट्राई टू मीन्स ग्रेब सम आउटकम फ्रॉम देयर, वहाँ से कुछ आउटकम निकालने की आप कोशिश कीजिए। एनीवे, तो यहाँ पे मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बताया। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है मीन्स इसको हम एक अलग टॉपिक लेकर के इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका एक मीन्स लिस्ट है, कुछ मीन्स इसमें स्पेशल नाउन्स हैं, मीन्स अप्रोक्स हम आपको 50 के आसपास दे देंगे जो जनरली यूज होते हैं। तो इसको अब आपको अभी समझा दे रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन्स क्या है। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं या किसी भी चीज़ का एक ग्रुप को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराएगा, या जानवर किसी भी चीज़ का एक ही तरह का वो है और उसका एक ग्रुप है, दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। और उसका एक हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। सपोज जैसे की आप देखे होंगे, कीज, तो चाबियों का जो गुच्छा है उसको हम क्या बोलते हैं, बंच। क्या बोलते हैं दोस्त, बंच। तो बंच ऑफ कीज जो है वो क्या होंगी, मीन्स बंच जो है वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। यहाँ समझिएगा ध्यान से आप, कलेक्टिव नाउन को मैं आपको समझा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाला जो नाउन होगा, मीन्स द नाउन विच रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग और पर्सन्स, आप उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो जैसे बंच ऑफ बंच ऑफ कीज, चाबियों का जो समूह होगा वो क्या होगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। अब यहाँ पे लिख रहे हैं ए लॉक ऑफ हेयर, बालों का जो जट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉक। तो ये जो है आपका क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन होगा। आपने अल्फ़ाबेट का नाम सुना होगा, एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर्स, है ना। अल्फ़ाबेट एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए पिंच ऑफ स्नफ, ये चीज़ जो स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ए पिंच ऑफ स्नफ में ए पिंच जो है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मीन्स ये एक स्टोरी है जिसके राइटर हैं आपके मनोहर मालगोनकर। तो ए पिंच ऑफ स्नफ ये हेडिंग है जिसको आप शीर्षक बोलते हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नफ यहाँ पे ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद एन आर्मी पढ़े होंगे, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये क्या होंगे, ये क्या होगा आपका, कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद ए गैंग ऑफ रोबर्स, ये क्या होगा दोस्त, ये भी कलेक्टिव नाउन होगा।
मीन्स डाकुओं का जो झुंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। उसके बाद ए कोर ऑफ सिंगर्स, कोर ऑफ सिंगर्स, गायकारों की जो मंडली होती है, गायकारों का जो झुंड मीन्स ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ए क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड CROWD, ये आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। फिर मोब हो गया, वो भी कलेक्टिव नाउन होगा। तो इस तरह से एक ही तरह के चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्लियर। अब चलिए उसके बाद है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है, मीन्स द नाउन with which something is made of, means the noun which we cannot count but with which something is made of। जिस नाउन को हम काउंट नहीं करते हैं बट उससे कुछ वस्तु बनाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन बोलेंगे। क्लियर हो रही मेरी बात। तो मैटेरियल नाउन में आपके क्या आएंगे, मैटेरियल नाउन में आपके क्या आएंगे। अगर आपको मैटेरियल नाउन समझना है तो मैटेरियल नाउन में क्या आएंगे, किस तरह के नाउन को आप मैटेरियल नाउन बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैटेरियल नाउन जो होता है जिससे हम कोई वस्तु बना सकते हैं, जिसको माप या तौल सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, मीन्स द नाउन विच वी कैन मेजर और वेग एंड विद विच समथिंग इज मेड ऑफ। जिस नाउन को हम माप या तौल सकते हैं और जिससे कोई वस्तु बनाई जा सकती है बट वी कांट काउंट देम आर कॉल्ड मैटेरियल नाउन। मीन्स जिस नाउन को आप माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं तथा जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन बोलेंगे। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, डेफिनेशन एग्जामिनेशन में डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे कभी भी। तो मैटेरियल नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला नाउन मैं ले रहा हूँ सोइल, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिट्टी। ये कौन सा नाउन होगा, मैटेरियल नाउन। मिल्क, मिल्क क्या होगा, मैटेरियल नाउन। क्या होगा दोस्त, मैटेरियल नाउन। लिक्विड फॉर्म में जितने भी नाउन्स आप देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब क्या होंगे, मैटेरियल नाउन होंगे। गैसियस फॉर्म में जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्या होंगे, मैटेरियल नाउन होंगे। समझ में आया। सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो किस में आएगा, मैटेरियल नाउन में आएगा। जैसे आयरन, IRON, आयरन हो गया। जितने भी मेटल हो गए आप गोल्ड लिख दीजिए, समझ में आ रही है बात। ये ब्लड लिख दीजिए। उसके बाद आप मीन्स लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, वाटर लिख दीजिए, समझ में आया। एयर लिख दीजिए। ये सब जो है वो किस में आएंगे, मैटेरियल नाउन में आएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ है, आयरन में एस मत लगाइएगा। आयरन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, मैटेरियल नाउन है। अगर आयरन में आप एस लगाते हैं तो इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा हथकड़ी। क्लियर हो रही है मेरी बात। गोल्ड, गोल्ड एक मैटेरियल नाउन है बट गोल्ड से बनाई गई चीज़ें जैसे रिंग हो गया, ये आपका मैटेरियल नाउन है, नो डाउट ये मैटेरियल नाउन है। लेकिन इससे जो वस्तु बनाई जाएगी, रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, ये सब जो होंगे ये क्या होंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। मेटल्स जो हैं वो मैटेरियल नाउन है बट मेटल से बनाई गई चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, कॉमन नाउन होंगी। क्लियर। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं आप मीन्स इस तरह के जो नाउन होंगे जिसको आप माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन बोलेंगे। क्लियर हुआ। बस सैंड आ गया यहाँ पे, सैंड कौन नाउन होगा, मैटेरियल नाउन होगा। देखिए ये चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, इसमें मैं मीन्स आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स।
एंड whenever or when I teach you or I will give you some classes or means problem classes. Problem classes means you will be given some exercises to solve whatever you have learned earlier. जो चीज़ आपने मीन्स पहले सीखा है, जो चीज़ आपने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा है, उस पर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे बनाने के लिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो वहाँ भी मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे नाउन ही कैटेगराइज करने के लिए मैंने दे दिया कि मीन्स नाउन बताइए कि मीन्स 20 सेंटेंस दे दिए, उसमें से नाउन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देंगे और मीन्स क्लासिफाई कीजिए कि वो कौन सा नाउन है। नाउन है तो वो कौन सा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। आप ज़्यादा बर्डन लेकर नहीं चलिएगा। सैंड हो गया, उसी तरह से क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे जो नाउन हैं ये सब किस में आएंगे, मैटेरियल नाउन में आएंगे। ठीक है, अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इन जनरल 2 क्लासेस होंगे आपके, मीन्स 2 क्लासेस इन द सेंस की टाइप ऑफ जो क्लासेस होंगे वो 2 होंगे। एक होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लास और दूसरा होगा प्रॉब्लम क्लास। प्रॉब्लम क्लास में सो मेनी थिंग्स विल बी क्लियर्ड, बहुत सारी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम क्लास में आपकी क्लियर होंगी, है ना। जो भी डाउट है आपको वो सारा चीज़ प्रॉब्लम क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मटेरियल नाउन आपने समझ लिया, क्लियर हुआ। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो इसमें जो फीलिंग्स हैं या क्वालिटी है या एक्शन है, एक्शन, तो फीलिंग में क्या आएगा, जैसे ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद आ गया लव, तो लव एक वर्ब भी है, बट यहाँ पे लव जो है आप लव को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर नाउन के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, लव को अगर नाउन के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, तो वहाँ पे लव जो है वो हमेशा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर है। उसके बाद आइए गुडनेस, क्या होगा दोस्त, गुडनेस। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको मोर्फिम पढ़ाया था कि जितने भी एडजेक्टिव होंगे, सभी एडजेक्टिव के लास्ट में आपका नेस नहीं आता है, NESS नहीं आता है, बट जिस एडजेक्टिव के लास्ट में नेस आ जाएगा वो अब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे गुडनेस हो गया, बैडनेस हो गया। आपको इसके बाद मीन्स जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे उस समय भी ये चीज़ पढ़ाएंगे, क्योंकि थिंग्स विल रिपीट इन अकॉर्डिंग्स विद द टाइम। चीज़ें जो है वो समय के साथ साथ क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको नाउन का काम नहीं लगेगा, क्योंकि जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए, एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए सारा चीज़ मीन्स ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो गुडनेस हो गया, बैडनेस हो गया, समझ में आ रहा है। कनिंगनेस, CUNNINGNESS, कनिंगनेस, ये क्या होगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसी तरह से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स, अब देखिए जिस नाउन के अंत में हुड आएगा दोस्त, हुड क्या है, सफिक्स है, जिस नाउन के अंत में हुड आएगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हुड आया लास्ट में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चाइल्डहुड हो गया, मैनहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, नेबरहुड हुआ। आप एकदम ध्यान से इसको आप समझेंगे, डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। BOURHOOD, नेबरहुड, समझ में आ रहा है चीज़। तो फिर एक और था, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, फॉल्सहुड। ये सारी चीज़ें मीन्स अब कुछ नहीं समझना है आपको। हुड आ गया लास्ट में, लास्ट में हुड आ गया, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ये चीज़ आपने समझ लिया। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो आर्ट एवं साइंस के नाम होते हैं, आर्ट्स एंड साइंस के जो नाम होते हैं वो क्या होंगे,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। आर्ट्स एवं साइंस के नाम क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स, फिजिक्स कौन सा नाउन होगा? कोई पूछे कौन सा नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश कौन सा नाउन है, तो बोलिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है बात? केमिस्ट्री कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जितने भी नाम आएंगे ये सब मीन्स आर्ट एवं साइंस के जो भी नाम होंगे, मीन्स आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। तो आई थिंक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आज मीन्स अभी क्लियर हुआ होगा। तो ये सारे नाउन को आपने समझ लिया एक एक करके कि कौन सा मीन्स प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एक चीज़ और कि अभी मैंने जितना चीज़ पढ़ाया दिस इज़ नॉट एनफ फॉर यू, इतना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। अभी आगे के क्लासेस में बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी जब मैं उस बेसिस पर एक्सरसाइज कराऊंगा। तो इसके बाद मैं आपको कलेक्टिव नाउन का एक क्लास लेकर के आऊँगा और उसमें कलेक्टिव नाउन के कुछ मीन्स फेमस एग्जाम्पल्स आपको देंगे। मीन्स वो 40 से 50 कलेक्टिव नाउन्स होंगे उसमें, और उसके बाद हम नाउन के एक्सरसाइज को करेंगे। नाउन के बेसिस पर जो एक्सरसाइजेज हैं मीन्स क्वेश्चंस को कुछ करेंगे। लगभग उसमें आपको 100 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, उन 100 को आप क्लियर करेंगे। मीन्स नाउन को कैटेगराइज करेंगे, फिर नाउन मीन्स नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसका नाम आप देंगे कि वो अगर वो नाउन है तो इन पांचों में से कौन सा नाउन है। फर्दर जो क्लासिफिकेशन है आपका नाउन का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो अगर ये मेनली आपको यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसको आप मीन्स हल्के में नहीं लेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज बार बार आएगा। आप एडजेक्टिव पढ़िएगा, आर्टिकल पढ़िएगा, वहाँ उसका यूज